मिश्रा और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। दिल्ली के दंगल में आप सभी का स्वागत है। नॉर्थ दिल्ली हो या साउथ दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली या वेस्ट दिल्ली, दिल्ली की ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारा ये कारवा गया नहीं। करोलबाग, सरोजनी नगर मार्केट, साउथ एक्स, नेहरू प्लेस, खान मार्केट, रोहिणी सीट पर। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के दिल यानी कि सीपी में। तो दिल्ली के दिल की आवाज से ही जान लेते हैं कि दिल्ली के दंगल में कौन बाजी मारेगा। नॉर्थ प्लेस में मैं और श्वेता लगातार घूम रहे हैं। एक मदर और डॉटर हमें मिली है। जान लेते हैं कि दिल्ली का हाल क्या है और इस बार चुनावों में आपको क्या लग रहा है, कौन आता हुआ नजर आ रहा है? मेरा पर्सनल प्रेफरेंस अगर देखा जाए तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगी। अच्छा। आम आदमी को नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से आम आदमी पार्टी है। हम दिल्ली में वैसे नहीं रहते, पर हम आते जाते रहते हैं यहाँ पे। पर हमने इतनी डेवलपमेंट अभी दिल्ली में नहीं देखी पिछले सालों से, जो पहले कांग्रेस में होती थी। बट अभी हमें लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देगी तो यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आम आदमी पार्टी। एक बात और कह रही थी मैम, आपकी पुरानी दिल्ली को बहुत मिस करती है। यानी पहले डेवलपमेंट दिखता था या दिल्ली साफ लगती थी, और पहले और अब में क्या अंतर है? तो इसलिए है कि अगर केंद्र की सरकार, अगर दिल्ली में भी बीजेपी सरकार मिलता है। ओके। आपको अगर सेम सरकार होती है सपोर्ट हमेशा मिलता है। आपको लगता है कि आगे जाके, अगर पब्लिक को लगता है कि आगे जाके चेंज आ सकता है अगर काम नहीं कर रहे, तो हमें हमेशा उस सरकार की तरफ ही जाना चाहिए जो पब्लिक के हित के लिए और पढ़ाई के हित के लिए होना चाहिए। श्वेता, ना तो ज्यादा धूप है और ना ही बारिश हो रही है, और हमारे दर्शक भी सोचते होंगे कि आखिरकार ये छाता लेकर के नॉर्थ प्लेस में क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं छाता लेकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर कटारिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये छतरी किस बात की है? इसमें तो ये कुछ लगे भी है। हाँ, मैं लोगों को जागरूक करने के लिए स्लोगन आप देखेंगे ना, हाँ। तो ये सब मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बीजेपी का ही प्रचार कर रहा हूँ, हाँ। बट ये है कि मेरे दिमाग में ये है कि भाई जो अभी तक जो आपदा बोल रहे हैं, 10 साल से जो दिल्ली के साथ अत्याचार हो रहा है, इससे दिल्ली को मुक्ति मिले और इसमें मैं अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ वो करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी सरकार तो काम कर भी रही थी एक तरीके से देखा जाए तो, एकदम से आपदा मुक्त क्यों? वो आम आदमी पार्टी अपनी मर्जी से कर रही है। हाँ। उनके वो तो पता नहीं दिन में क्या क्या करके सोते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप धरातल पे देखो कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली गड्ढों की राजधानी हो गई है। आप देखो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है दिल्ली में, और सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले जो भी हैं वो सिर्फ अपना घर बना रहे हैं। आप देख रहे हो 55 करोड़ में कभी किसी का घर बनता है? कोई भी बढ़िया से बढ़िया घर बनाएगा बंदा 1 करोड़ में बना लेगा, 2 में बना लेगा। अरे 55 करोड़ में घर बनता है क्या? अपना घर भर रहे हैं, दारू पिला रहे हैं लोगों को फ्री में। मतलब कितनी, ये तो एक सामाजिक बुराई का काम कर रहे हैं। हो सकता है ये ऊपर से दोबारा आम आदमी पार्टी दोबारा आ जाए तो कह देंगे कि एक के साथ 3 पौवे फ्री। इससे घर उजड़ रहे हैं लोगों के। लेकिन एक तरफ दिल्ली की जनता ही है जो फ्रीबीज चाहती है, और देखिए बीजेपी और कांग्रेस को तो देना पड़ रहा है। अब कहना पड़ रहा है कि हम भी देंगे अगर आएंगे तो। नहीं, कहने से आप जब आए थे आपका ये था कि हम सब चीजों का ऑडिट करवाएंगे, हर चीज की ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, लोकपाल बनाएंगे। कहीं कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आ रही है? 55 करोड़ का आप घर बता दीजिए ना, 55 करोड़ में घर में क्या लग गया? मुझे लग रहा है सर आप भी इधर आ ही जाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह लीजिए। ये वर्किंग समय में कैसे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे कि मैं तो पहले ऐसा लगा कि ये बीजेपी को भगाने की बात कर रहे हैं। पहले झटके में मुझे लगा कि ये बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को भगाना है। मुझे बताइए, 80 करोड़ खैरात का अनाज पिछले 5 साल भी खा रहे थे, इस साल भी आप वही 80 करोड़ दे रहे, तो आपने डेवलपमेंट क्या किया बताइए? वो तो गरीबों को खाना देने की बात की स्कीम की बात कर रहे हैं। तो भैया आपने 80 का 70 करोड़ किए होते, यानी 10 करोड़ लोगों को डेवलपमेंट किए होते। यानी आपने 5 साल जिस देश के खराब किए ना, आपने 80 के 80 रखे। लेकिन बीजेपी कहती है इन योजनाओं की वजह से हमने जो गरीबी रेखा से ऊपर लोग आए उनको लाए हम लोग। ये सर जो कह रहे हैं ना 80 करोड़ राशन बांटते, हमारा देश कृषि प्रधान है, आपको पता है कि नहीं पता है? सुनिए ये भैया सुनो, ये दिल्ली यानी देश नहीं है। आप अगर गांव में जाएंगे ना तो वहाँ पे भारत पता, यहाँ पे नहीं बसता भारत, समझिए क्या? वो भी वही कह रहे हैं। नहीं है, ये मिनी भारत है।
यहाँ पे हर राज्य का नुमाइंदा यहाँ पे मिलेगा आपको। सीपी में देखिए दिल्ली के लोग तो मिल रहे हैं लेकिन बोलने से बच रहे हैं ऑन कैमरा। बहुत ही नजदीक चुनाव की तारीख है, ऐसे में क्या लग रहा है दिल्ली का दंगल कौन जीतने वाला है? जिस हिसाब से चल रहा है कंपटीशन तो आई गेस मोदी जी जीतेंगे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, तो अच्छा। आपको क्या लगता है बदलाव होगा तो अच्छा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। चेंजेस किसको नहीं पसंद, बट चेंजेस अच्छे के लिए हो तो पसंद आएंगे, अगर बुरे के लिए हो गए तो नहीं आएंगे। लेकिन एक बात बताइए, केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अगर दिल्ली में आती है तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो ऐसा लगता है या फिर ये लगता है कि नहीं अगर दूसरी पार्टी की सरकार रहेगी ना तो प्रेशर ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है? कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना मजा आएगा, हमें भी देखने में भी, और जो कम्पीट कर रहे हैं उनको भी आपस में मजा आएगा काफी। आप क्यों बिल्कुल शांत है साक्षी? क्या लग रहा है आपको इस बार, वो सही कह रही है या अग्रीड है उससे? मैं तो बीजेपी को नहीं इतना फिर भी चाहूंगी। मैं मानती हूँ कि वुमेन सेफ्टी दिल्ली में इतनी नहीं है, बट स्टिल एजुकेशन जितनी अच्छी की है आम आदमी पार्टी ने, उसके अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है, बहुत देर से शांत है, बदलाव होगा दिल्ली में या आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक ठाक चल रही है? मतलब ये भी नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, मतलब काम तो किया है, मतलब ये है कि एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, टाइम तो लगेगा ही धीरे धीरे। क्या चाहते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बने? एक तो दिल्ली में पोल्यूशन कम करवाओ, सबसे बड़ी चीज। और हम सब लोग गर्ल्स ही हैं तो ऑब्वियसली वुमेन सेफ्टी की। बदलती दिल्ली को अलग अलग जनरेशंस देखती हैं, ऐसे ही जनरेशन हमारे साथ में है मदर और उनके दोनों बच्चे। पहले मैं यूथ की राय जानना चाहूंगी कि आज की दिल्ली कैसी लगती है आपको, क्या आप खुले में सांस ले सकते हैं, और अगर क्या कुछ राय है आपकी? मैम एजुकेशन सिस्टम पहले से अच्छा हो गया देखो, और मैं कहूँगा पॉल्यूशन लेवल आपकी काफ़ी गिरी तो है, देखो इम्प्रूव नहीं हुई मैं कहूँगा। अच्छा, मतलब केजरीवाल ने काम किया है? काम हल्का फुल्का काम तो किया है, बाकी यमुना के पानी को लेकर उनको घेरा जा रहा है बहुत ज्यादा, कह रहा है जहर मिला दिया है उधर। अब चुनाव आयोग ने भी नोटिस दे दिया उनको। ये आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है क्योंकि हुआ होगा। पर्सनली तो कोई जहर नहीं मिलाएगा ना, लेकिन हाँ कुछ केमिकल्स वगैरह हो सकता है कि वगैरह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत गंदगी हो सकती है, पर ऐसा तो नहीं है कि कोई जबरदस्ती उसमें जहर बोल देगा। ये देखिए मम्मी कुछ और बोल रही हैं, आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका झुकाव बीजेपी की तरफ? नहीं मैम, मैं बीजेपी ने काम अच्छा किया है उसमें, नो डाउट। अच्छा, बड़ी संख्या में जनता कह रही है कि जो फ्री की रेबड़ियां बांट रहे हैं उसकी वजह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी बांट रही हैं। मैम फ्री का जो लालच दिया जाता है वो सबसे खराब होता है, यानी कि जनता को कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी फ्री की। दिल्ली के दिल की आवाज क्या है, यही जानने के लिए आज हम सीपी में मौजूद हैं। यहाँ पर हमें महिलाएं किसको सपोर्ट करती हैं इस बार दिल्ली चुनाव में, क्या लग रहा है कौन दंगल मारेगा? बीजेपी। बीजेपी। पुरुष भी यही कहते हैं क्या, महिलाओं वाली बात? बीजेपी को सपोर्ट 100%। बीजेपी ऐसा क्यों? सरकार का काम अच्छा होगा, डबल इंजन सरकार आएगी और अच्छा होगा। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ पिछले 10 साल से। वादे तो आम आदमी पार्टी ने भी बहुत किए थे। उसने तो वादे किए, कोई वादा एक भी पूरा नहीं किया। यमुना गंदी है, आज तक गंदी है। 750 TDS का पानी आ रहा है, जो बोरिंग का वाटर भी नहीं है। ये फ्री की पॉलिटिक्स तो वो लोअर क्लास के साथ वो कर रही है ना, कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, लेकिन हमारी जो होम हेल्पर्स है वो भी परेशान है। मैम आप क्या करती हैं? आई एम अ कंटेंट राइटर। क्या लग रहा है इस बार किसका दबदबा ज्यादा है, कौन सरकार बना रहा है दिल्ली में? मुझे अभी तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल को आना चाहिए, बिकॉज जैसे कि हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने की है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि बी इट मतलब या तो इलेक्ट्रिसिटी को देख लो या तो पानी की चीज़ों को देख लो, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने की हुई है। बट मतलब थोड़ा थोड़ा डाउट भी हो रहा है कि बीजेपी भी आ सकती है, बिकॉज वो भी बहुत अपने प्रचार में लगे हुए हैं। तो अभी थोड़ा डाउटफुल हूँ, बट आई होप केजरीवाल कम। तो बीजेपी क्या खेल बिगाड़ सकती है, मतलब आ भी सकती है या फिर ले जाएंगे, डेंट थोड़ी करेगी लेकिन केजरीवाल निकाल ले जाएंगे, क्या उम्मीद क्या है? मतलब मुझे लगता है दिल्ली में केजरीवाल आएगा ही आएगा, चाहे मतलब कुछ भी हो। सीपी के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में हमेशा आप जब भी आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ मिल जाएगी, और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अरविंद केजरीवाल तो हर बड़े मौके पर कोई भी आयोजन हो यहाँ आकर दर्शन पूजन करने के बाद ही कोई काम करते हैं। साक्षी, क्या नाम है आपका? स्पर्धा। क्या करती हैं स्पर्धा आप? मैं MNC में काम करती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वेल वर्स्ड है दिल्ली में क्या हो रहा है? आई थिंक आई हैव आइडिया। क्या आइडिया है, कितना आइडिया लगा पाई हैं अभी तक? बहुत सारी पार्टीज फ्रीबीज दे रही हैं, हाँ। वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। क्या पसंद क्या है फिर आपको?
फ्रीबीज तो नहीं देना चाहिए, रियल इश्यूज पे काम करो। पॉल्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल आई थिंक हैज गिवन अप, आई एम नॉट श्योर। यमुना इज अ रियल प्रॉब्लम। आई थिंक जिसको जीतना चाहिए उसको AQI के बारे में एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए। यू कांट जस्ट गिव अप ऑन AQI। वी आर ब्रीथिंग दिस ईयर। कनिका, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा है ही। और हमारा भी ट्रस्ट, कोई भी पार्टी हो, सब अपना ही एजेंडा करते हैं, पब्लिक के बारे में इन द एंड कोई नहीं सोचता है। ये तो अब क्लियर ही है। आप किसी भी पार्टी को ले लो, ठीक है, केजरीवाल फ्रीबीज देता है, कुछ लोग उससे बेनिफिटेड, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनको एक्चुअली हेल्प तो मिल रही है। और काम ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया है, स्कूल्स की हालत भाई सही हुई है, बट हाँ पॉल्यूशन जैसे मुद्दे पे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली रहने जैसा नहीं रहा है अब, तो ये कुछ करना चाहिए। हाँ, दिल्ली के सीपी आए और कचौड़ी न खाए और चाय ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। दिल्ली की सीपी से आज हमने आपको दिल्ली की आवाज सुनाई और साथ साथ में बताया कि क्या कहती है दिल्ली के दंगल में दिल्ली की जनता। लेकिन खबरों का सिलसिला टाइम्स नाउ भारत पर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।